नमस्कार दोस्तों, एक्सेलेंट 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। मैं धीरज कुमार। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 को लेकर। जैसा आप जानते भी हैं कि इसमें 12वां चैप्टर अर्थात वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को लेकर प्रश्न प्रारंभ किया गया है। तो इस समय 12 के बी प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 1 व 2 को हमने कर लिया था। तो प्रश्न नंबर 3 को देखने वाले हैं। जैसा कि प्रश्न नंबर 3 में दिया जा रहा मित्र कि आपके पास एक वृत्ताकार पहिया है और ये बताया जा रहा कि वृत्ताकार पहिया जब एक बार लुढ़काया जाता है, एक बार जब घूमता है या एक बार जब चक्कर लगाता है मित्र, तो उस समय 5.5 मीटर की दूरी तय करती है। तो इसके बाद ये कहा जा रहा मित्र कि इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो बड़े ध्यान से समझिएगा, बेहतर प्रश्न है मित्र। इस प्रकार से देखिए, ये माना कोई पहिया है मित्र, ये क्या है, ये रहा एक आपका पहिया, और कहा गया कि जब इस पहिए को एक बार लुढ़काया जाता है, और एक बार लुढ़काने का अर्थ ये रहा मित्र कि जब एक बार इसको घुमाया जाता है तो एक बार घुमाने में 5.5 मीटर दूरी तय करती है। इसका अर्थ यह है कि एक चक्कर लगाने में, यहां बात कर सकती जो आपके पास पहिया है, या इसके पहले आप मित्र इसे आप दिखा दीजिए कि वृत्त यहां पर चूंकि पहिए का जो आकार है वृत्त के आकार का है, और यहां वृत्त के केंद्र को ओ से इसकी परिधि, यहां मैं बिंदु ए दिखाता हूं, इसकी त्रिज्या को मैं कैपिटल आर लेता हूं। तो यहां यह दिखाना होगा मित्र कि माना वृत्त का केंद्र जो है वो वृत्त के केंद्र या वृत्त का केंद्र जो है मित्र उसे ओ से दर्शाया जा रहा है, तथा इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या को मित्र यहां से हम दर्शा रहे हैं क्या, कैपिटल आर से माना गया है, कैपिटल आर मीटर है। और इसके बाद एक चक्कर लगाने में, प्रश्न में क्या दिया है, एक चक्कर लगाने में, चक्कर लगाने में तय की गई जो दूरी है, तय की गई जो दूरी है मित्र वो बताया जा रहा 5.5 मीटर के बराबर है। इतना आप समझ सकते हैं मित्र कि यदि एक चक्कर लगाने में जो पहिए का चक्का है, यदि एक बार चक्कर लगाएगा तो ये पूरी दूरी अर्थात पहिए की पूरी दूरी तय करेगा, और पहिए की पूरी जो दूरी होगी वही, क्योंकि पहिया का आकार जो है वृत्त के आकार का है, तो एक बार चक्कर लगाने में मित्र पहिए एक बार चक्कर लगाने में पूरी दूरी जो तय करेगा वो वृत्त की परिधि अर्थात परिमाप के बराबर होगा। तो यहां दर्शा सकते हैं कि वृत्त का जो परिधि होगा मित्र वो किसके बराबर होगा, तो 5.5 मीटर की। और यहां वृत्त की परिधि की बात करेंगे 2 पाई आर, यहां त्रिज्या मैंने कैपिटल आर लिया, इक्वल टू 5.5 कर लीजिए। कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड करना चाहे अर्थात त्रिज्या का मान ज्ञात करना चाहे 5.5 बटे 2, और पाई का मान 22 और बटे 7 मित्र 7 ऊपर हो जाएगा। इस प्रकार से यदि हल करना चाहें इसे तो 10 हटा दिया जाए मित्र, यहां हो जाएगा 1 0 अर्थात 10 मिल जाएगा। और देख सकते अगर आप कटाना चाहें तो किससे कटाएंगे मित्र, 11 से कटा दी, क्योंकि ये 10 हट चुका है, या 2 से कटा दीजिए, 2 यहां अगर कटाना चाहेंगे मित्र 11 से कटा दीजिए, 11 पछे 55 और 11 दूना 22। और देखिए मित्र और क्या कट रहा है, 5 1 5 और 5 दूनी 10, अंश में 7 बचा, हर में 2 दूनी 4 दूनी 8 अर्थात 7/8 मीटर। यहां जो हमें इस पहिए का जो त्रिज्या है मित्र वो दिया जा रहा क्या, 7/8। अब आसानी पूर्वक से क्या कहा जा रहा है, एक भाग घूमने में कितना क्षेत्र घेरेगा, तो भैया मैंने कहा वृत्त का जो क्षेत्र होगा उसके बराबर होगा। यहां लंबाई अर्थात परिमाप को ले दिया, परिमाप को लेकर बात किया गया, जब क्षेत्र को बात करेगा तो एक बार क्षेत्र उतना घेरेगा कितना, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यहां मित्र हम करें क्या, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या कैपिटल आर है मित्र, पाई की वैल्यू 22/7, और यहां देखिए त्रिज्या जो है 7/8, यहां होल स्क्वायर नहीं करना है आपको, आप 2 बार लिख दीजिए, आसानी पूर्वक से कट जाएगा। 2 से कटा दी, 2 चौके 8 और 11 दूना 22, 11 सते 77 मिला आपको मित्र, यहां से 77/8 चौके 32, क्योंकि यहां कह सकते हैं कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो आपको मिल जाएगा मित्र इतना, या ये कह सकते हो कि वृत्ताकार पहिए का जो क्षेत्रफल होगा वो आपको इतना मीटर स्क्वायर मित्र मिल जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर आपने देखा 3 को लेकर मित्र। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 4 को लेकर बात करना चाहेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 में दिया जा रहा क्या मित्र उसको देखते हैं, इसके पहले आप इस प्रश्न को जरूर नोट कर लीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 4 में दिया जा रहा मित्र क्या, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है जो कि त्रिज्या उसकी दी जा रही मित्र वो 6 सेंटीमीटर दी जा रही है, और कहा जा रहा है कि इस वृत्त का जो त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है और जिसका कोण 60 अंश है। तो इस प्रकार से मित्र देखिएगा, यहां जो आपके प्रश्न है
प्रश्न नंबर 6 को लेकर के ये सॉरी प्रश्न नंबर 4 को लेकर ये 3 वाला आप नोट कर लीजिए, और 4 में क्या दिया जा रहा है, किसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना, वो भी मैं आपको बता रहा हूं मित्र। तो इस प्रकार देखिएगा, कहा जा रहा मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या जो है मित्र, वो यहाँ जो त्रिज्या है, मान लीजिए त्रिज्या यहाँ भी आपके कैपिटल आर ही मानते हैं, और कैपिटल आर की जो वैल्यू है वो आपको दी जा रही कितना, 6 सेंटीमीटर। और भैया ये कहा जा रहा कि त्रिज्या द्वारा, वृत्त की त्रिज्या द्वारा त्रिज्यखंड, और आप देख सकते हैं ये त्रिज्यखंड बना, क्योंकि त्रिज्यखंड के बारे में मित्र मैं बता चुका हूं कि त्रिज्यखंड की परिभाषा को लेकर बता चुका हूं, इसकी परिभाषा व क्षेत्रफल को लेकर बता चुका हूं कि जब किसी वृत्त में त्रिज्या द्वारा दो भागों में विभाजित किया जाता है उसे त्रिज्यखंड कहते हैं, और लघु वाले भाग अर्थात छोटे वाले भाग को लघु त्रिज्यखंड तथा मित्र बड़े वाले भाग को दीर्घ त्रिज्यखंड का नाम दिया जाता है। तो हमें इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, यह भी कह रहा है इसका जो कोण होगा या इसके वृत्त पर जो एंगल बन रहेगा मित्र वो आपका होगा कितना, 60 अंश। तो हम यहां ये कह सकते हैं कि वृत्त की जो त्रिज्या है मित्र, वृत्त की जो त्रिज्या है वो दिया जा रहा, क्या मैं कैपिटल आर लेता हूं, बराबर दिया जा रहा 6 सेंटीमीटर, और केंद्र पर जो आंतरिक कोण है, केंद्र पर जो मित्र आंतरिक आपके कोण है वो कितना मिल रहा है, तो आंतरिक कोण मित्र आपको थीटा, जिसे आप नाम देंगे थीटा बराबर आपके 60 अंश है। हमें ज्ञात करना क्या है मित्र, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़ा ही आसान प्रश्न, केवल हमें सूत्र में मान रखना है मित्र थीटा बटे 360 और गुणे पाई आर। इस बार ये चीज तो आपकी जबान पर होना चाहिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज का सबसे आसान फार्मूला है। थीटा की वैल्यू 60 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 और बटे 7 कर लीजिए। पाई का मान और आर का मान क्या, देखिए यहां से आर का मान 6, स्क्वायर कर लीजिए, 6 को 2 बार लिखते हैं, 0 से 0 काटा गया, 6 1 का 6, 6 6 36, 6 से 6 कटा, यहां हमारे पास बचा क्या, देखिए 22 गुणे 6 बचा, तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 13, 132 बटे 7 मिला। यहां अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, इसका जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिलेगा मित्र, त्रिज्यखंड का जो हमें क्षेत्रफल मिलेगा वो मिल जा रहा मित्र 132 बटे 7 सेमी स्क्वायर। यहां से मैं ये कह सकता इस भाग का जो क्षेत्रफल होगा 132 बटे 7 सेमी स्क्वायर मित्र मिलेगा। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर आपका 2 हुआ। यदि आप तीसरे वाले प्रश्न को देखना चाहें मित्र, तीसरा अरे जाए 2 प्रश्न बहुत बता बना हुआ यार, चलो जाइए, चलो घरे।